आप कहेंगे सबसे पहले प्रश्न तो यही उठता है कि हमें तो दिखाई तो देते नहीं है कि भगवान का वास घर में है। तो सबसे पहले मैं इसी प्रश्न का उत्तर दे देती हूँ। देखो, जिस प्रकार हवा चलती है आपको दिखाई नहीं देती, हवा को महसूस किया जाता है, और जब वो हवा चलती है तो आदमी आनंदमय हो जाता है। क्योंकि अगर गर्मी से परेशान है और उसको हवा लगी, हवा उसको मिली, तो वो खुश हो जाता है, एकदम से उसका मन आनंद में हो जाता है। तो ऐसे ही जब भगवान का वास आपके घर में होगा तो भगवान आपके घर में पहरा देंगे, आपके घर की स्वयं रखवाली करेंगे, आपके घर में किसी को भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि भगवान पहरा स्वयं आपके घर में दे रहे हैं। तो भगवान आपको दिखाई नहीं देंगे हवा की तरह, वो भी महसूस होंगे, आपको अनुभव होगा। जैसे हवा का अनुभव होते ही आपका मन आनंदित हो गया, आपको सुख मिला, ऐसे ही भगवान को महसूस करते ही आपका मन आनंदित हो जाएगा और आपको परम सुख मिलेगा। आध्यात्मिक ही नहीं, संसार के सभी सुख आपको मिलने लगेंगे जब भगवान का घर में वास हो जाता है तब। अब आप ऐसे समझिए कि मान लो पहले भगवान का वास होने से पहले आपके घर में कलह रहती हो, आपके घर में आपको बेचैनी लगती हो, यानी कि शांति नहीं मिलती हो। क्योंकि कहते हैं ना, दुनिया में कहीं घुमाओ लेकिन घर में आके परम शांति का अनुभव होता है। लेकिन जिसके घर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है, बुरा ग्रह का बुरा असर होता है, जहाँ पे भगवान का वास नहीं होता, तो उस घर में आके भी शांति नहीं मिलती। तो आपको अगर शांति नहीं मिलती, आपके काम नहीं बनते, आपके घर में पैसा खर्च हो जाता है बेमतलब के बीमारियों में, बेमतलब के खर्चों में, यानी कि जहाँ खर्च होना चाहिए 10 रुपये हो जाते हैं 100 रुपये, और आपका बिजनेस में भी लॉस होता चला जा रहा है, आपके पास नौकरी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सारे काम खराब हैं। लेकिन जब भगवान का वास हो जाता है, जब आप मान लो आपका प्रारब्ध इतना अच्छा है, या फिर आपने भगवान का नाम जब इस जन्म में किया है, कईयों का तो प्रारब्ध इतना अच्छा होता है कि उनको एकदम से ही सब मिल जाता है। तो वो इसीलिए मिल जाता है प्यारे भक्तों, उनका प्रारब्ध अच्छा होता है, तो भगवान का वास उनके घर में हो जाता है। और जैसे ही भगवान का वास होगा तो ये संकेत मिलेंगे, आपके घर में सुख शांति हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई भी कलह नहीं होगी, सब एक दूसरे से प्रेम से बात करेंगे, प्रेम से रहने लगेंगे, एक दूसरे को चाहने लगेंगे, आपके सभी काम बन जाएंगे। आप जहाँ भी जाओगे ना, आपका काम सबसे पहले बनेगा। क्योंकि जा पर कृपा राम की होए और ता पर कृपा करे हर कोई, तो फिर उसके ऊपर तो सभी कृपा कर देते हैं। आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी और आपको अपने घर में अथाह शांति मिलने लगेगी। क्योंकि जहाँ भगवान का वास है वहाँ तो शांति मिलना स्वाभाविक है। और आपके घर में अचानक से धन लाभ होने लग जाता है, आपके रिश्तेदार घर आते हैं और उनको आप बड़े ही सम्मान के साथ उनका आदर सत्कार करते हो, उनको अच्छा भोजन कराते हो, क्योंकि अतिथि भगवान के समान होते हैं। तो जिस घर में भगवान का वास होता है उस घर में ही ऐसा होता है। अन्यथा आजकल लोग अतिथियों को देखकर ही खुश नहीं होते, कि सोचते हैं आ गया अब इसके लिए खाना बनाओ, ये करो वो करो। लेकिन जिस घर में परमपिता परमेश्वर का वास है वो घर स्वर्ग के समान है। प्रेमी भक्तों, आप निश्चय मानिएगा, क्योंकि जहाँ परमपिता परमेश्वर का वास हो जाता है वो घर सुख शांति समृद्धि खुशहाली और ऐश्वर्य का भंडार हो जाता है। उस घर के लोग सदा उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हैं, उनके जीवन में खुशहाली छा जाती है। और सबसे बड़ी बात कि आपके घर में कोई बीमार है या पहले रहता था और वो ठीक हो गया, या किसी के कोई बीमारी हुई और वो थोड़े से प्रयास से ही, यानी कि ज़्यादा कोई खर्चा नहीं लगा और ऐसे ही वो ठीक हो गया, यानी बीमारी आई और चली गई।
और कभी प्रारब्धवश कोई दुख आ गया और दुख आया और वो तुरंत चला गया, आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो आपके घर में निश्चित ही भगवान का वास है प्रेमी भक्तों। और अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करते हो, आपको प्रारब्धवश ये सब मिला है, तो इस जन्म में भी भगवान की भक्ति करिए करिए करिए, क्योंकि वो पुराना प्रारब्ध ज़्यादा समय हो सकता है ना चले, और जिस दिन वो अच्छा प्रारब्ध खत्म हो जाता है फिर से आपके बुरे कर्म आपके आड़े आ जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको प्रारब्धवश मिला तो भक्ति शुरू कर दीजिए, और अगर आपने कर रखी है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो फिर भगवान का वास आपके घर में स्थायी रूप से हो जाएगा। और जहाँ भगवान का वास है वहाँ तो लक्ष्मी भी आएगी, सब कुछ आ जाएगा।